हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव पर। और देखो आज से है ना उत्तर प्रदेश पीईटी के लिए जो कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा करवाया जाता है प्रतिवर्ष। तो इसके लिए हम हिंदी की आपकी एमसीक्यू ऑफिशियल क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम क्या है डेली के 30 एमसीक्यू की क्या है क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं और आज है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1, ठीक है। और अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और देखो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है ना। तो देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आपकी वर्ड। क्या होती है, वर्ड, ठीक है। और देखो आपको क्या करना है, आपको करेक्ट करते चलना है और अपने स्कोर को कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। और आपका इस बार टारगेट कितना है, स्कोर करना कितना है आपको, तो वो भी आप जरूर बताइएगा कि इस बार पीटीए मुझे इतना स्कोर करके जाना है, यानी कि आपका टारगेट है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग किया गया है या अनुनासिक का प्रयोग है। तो देखो किसमें है, सबको दिख रहा होगा किसमें, चांद और सांस में, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन से हैं। तो उम्मीद है सबको पता होगा कंठ से कौन कौन से उत्पन्न होते हैं, ग और घ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ग और घ, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालू से नहीं टकराती है। तो आप एक बार ट्राई कीजिए, जैसे मैं बोल रहा हूं ज बोल रहा हूं तो हमारी जीभ क्या है, अपने तालू से टकरा रही है ना। मैं बोलूंगा चा, तो देखो उसमें भी आपकी तालू और जिह्वा क्या है, स्पर्श कर रहे हैं। इसके बाद मैं बोलूंगा घा, घा, देखो घा में क्या हो रहा है, घा में किसी भी प्रकार से टच नहीं हो रही, यानी कि जिह्वा हमारी तालू से टच नहीं हो रही है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर सी, घा, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है। अब यहाँ देखो क्या है, ओष्ठ वर्ष और क्या है मूर्धन्य कंठ, ये सभी इनके ग्रुप दिए गए हैं। तो इन्हें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है ना। तो देखो ओष्ठ होते हैं आपके पा फा बा भा मा, है ना। और वत्स होते हैं कौन कौन से, ना, ला, सा और रा, ठीक है। इसके बाद कंठ सभी को पता है, का खा गा घा और अंगा होते हैं। और इसके बाद देखो चा छा जा झा, ये कौन से होते हैं, तो आपके तालु होते हैं, ना कि मूर्धन्य, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, चा छा जा झा वाला ऑप्शन गलत है ना। ये आपके तालु होते हैं, ना कि मूर्धन्य, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका, ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है। तो यहाँ पर ओष्ठ वर्ण पूछ रहा है। तो अभी देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि प फ ब और भा आपके कौन से हैं, तो आपके ओष्ठ वर्ण हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो इनमें से आपको बताना है अंतस्थ व्यंजन। तो देखो अंतस्थ व्यंजन क्या है आपके, य, र, ल और व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से किसमें से है। देखो संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, स्र, ये किस में आता है, आपके संयुक्त में ही आता है। तो आप एलिमिनेट करेंगे बाकियों को और जाएंगे किस में, आपके छ, त्र और ज्ञा और स्र में, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खा और घा, है ना। खा और घा ध्वनि किस प्रकार की है। तो देखो इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, सेकंड वाला आ रहा है और फोर्थ वाला, है ना। तो ये कौन से होंगे आपके, महाप्राण, ठीक है। और देखो जो फर्स्ट वाले होते हैं, यानी कि फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ, ये कौन से होते हैं, तो ये आपके होते हैं अल्प प्राण। तो इस हिसाब से कौन सा करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, महाप्राण, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक वर्ण का प्रथम, है ना, प्रथम और क्या है द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं। तो देखो प्रथम और द्वितीय किस प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं आपके आघोष वर्ण। कौन कौन से, सॉरी कौन से, आघोष वर्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पर दिए गए एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो देखो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं हम, व्यंजन, क्या है, व्यंजन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी बता दें कितनी होती है, 33, ठीक है।
इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो सबको पता होगा क्या होते हैं वो आपके होते हैं स्वर, यानी कि इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है और व्यंजन के उच्चारण में इनकी हेल्प ली जाती है। ठीक है, तो ये आपके होते हैं स्वर। आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो देखो अभी हमने क्या देखा था 1 2 3 4 एंड 5, इसमें से सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर ये क्या होते हैं? आपके महाप्राण होते हैं। और देखो फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ ये कौन से होते हैं? तो ये होते हैं आपके अल्प प्राण। ठीक है, तो देखो इसमें हमसे ढूंढना है। तो देखो ये कौन सा रहा? सेकंड नंबर, ये नहीं हो सकता है। और इसके बाद का, खा, गा, घा, देखो घा भी नहीं हो सकता है। इसके बाद देखो टा, ठा, ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है। और का, खा, गा, और देखो यहाँ तीसरे नंबर पर कौन सा आ रहा है? गा। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा बनेगा सही आंसर? अल्पप्राण गा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहां पर दिया गया है घोष वर्ण कौन सा है ना? तो देखो घोष वर्ण कौन सा है? तो उम्मीद है इसका आंसर आप सभी कर देंगे। कौन सा है? वो है आपका जा। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहां पर दिए गए जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर आपके होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? तो देखो छ का क्रम आता है आपके का के बाद। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में रिपीट होके आया है, तो याद रखिएगा इसे। देखो नेक्स्ट है आपका हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो देखो हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं? तो आपके 2 प्रकार की। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो इसके बाद कौन सा है? तो निम्न में से दीर्घ स्वर है, इनमें से बताना है आपको दीर्घ स्वर कौन सा है। तो देखो छोटी ई है, ए है, और ये क्या है? ए है। तो यहाँ पर दीर्घ कौन सा है? आपका ई, क्योंकि इसे कैसे बोले जाएगा? ई है ना, थोड़ा सा लंबा खींचा जाएगा। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बड़ी ई। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो यहां पर आपको बताना कि मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके 3 प्रकार के। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। देखो नेक्स्ट है आपका निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? अब यहां बताना है आपको ओष्ठ वर्ण। तो देखो आ, इसमें किसी प्रकार से ओष्ठ का यूज हो नहीं रहा है। और इसके बाद मैंने बोला आ, बड़ा आ, इसमें भी देखो आपके ओठों का भी कोई यूज हुआ नहीं है ना। ई, इसमें भी यूज नहीं हो रहा है। और मैं बोलूंगा ऊ, है ना, ऊ। तो देखो आपके लिप्स यानी कि होंठ की क्या है? आकृति थोड़ा सा गोल हो जाती, ऊ, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, ऊ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका ई, चा, छा, जा, झा और इया आदि का उच्चारण किससे होता है? तो देखो इनके उच्चारण का यानी उच्चारण स्थान बताना है। तो कौन सा होता है? आपके तालव्य से, है ना, यानी कि तालु से। अब देखिएगा आप ई, है ना, ई, फिर चा, छा, जा, झा और इया, तो किससे हो रहा है? आपके तालु से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के आधार पर किया जाता है तो निम्न में से कौन सा भेद इनके अंतर्गत या इसके अंतर्गत नहीं आएगा, है ना। तो देखो अग्रस्वर बिल्कुल ये आपके जिह्वा के आधार पर बिल्कुल विभाजित हैं, और मध्य स्वर भी होता है, पश्च स्वर भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर विव्रत स्वर नहीं होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। अब यहाँ पूछा गया संयुक्त स्वर नहीं है, तो उम्मीद है आप इसका भी सही आंसर देंगे। तो इसमें संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? बड़ा ऊ, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, यानी कि किसका उच्चारण कंठ और तालु से किया जाता है। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, है ना, क्या होता है आपका? ए, है ना, इसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो आपका कंठ और तालु दोनों से मिलकर किया जाता है, जैसे कि आप बोलेंगे ए, है ना, ए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखो नेक्स्ट है आपका जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, या फिर बोले तो हर्ष से
2 गुना समय लगता है तो उनको क्या कहते हैं? तो देखो वो आते हैं आपके गुरु स्वर, है ना? गुरु स्वर होते हैं जिनमें 2 गुना समय लगता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अब इसमें बताना आपको अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। और देखो फिर से मैं बोलूंगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है और देखो 1 2 3 और 4 टाइम तो ये ऑलरेडी रिपीट हो ही चुका है, तो आप थोड़ा सा इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, ला, है ना? ये क्या है आपका? अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन सा होता है? तो सबको पता होगा कौन सा है वो आपका हा, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो देखो फिर से अल्प प्राण और महाप्राण की पहचान हम कैसे करेंगे? अल्प प्राण पहले मैं 1 2 और 3 4 और 5 ऐसे मैंने नंबर राइट कर दिए। और महाप्राण कौन कौन से होते हैं? आपका सेकंड और फोर्थ ये होते हैं आपके महाप्राण, और 1 3rd और 5th ये कौन से होते हैं? तो आपके अल्प प्राण, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा और ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं, आराम से पता लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पूछ रहा है महाप्राण नहीं है, यानी कि क्या है? सेकंड और फोर्थ नहीं होना चाहिए। तो देखो ये सेकंड है, इसका मतलब क्या है ये? तो ये आपका एक प्रकार से महाप्राण है। और ये फोर्थ है तो ये भी आपका कौन सा है? महाप्राण है। इसके बाद देखो चा छा जा ये कौन से नंबर पे आ रहा है? तो आपका तीसरे नंबर पर आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये आपका महाप्राण नहीं है, ये आपका कौन सा है? तो ये आपका अल्प प्राण, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन सारी चीजों को आसानी से पता लगा सकते हैं। और उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। और अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं। और अगर आप लोग एग्ज़ाम कोडर कॉम्पिटिटिव पर पहली बार विजिट किए हों तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखो आपको अपने टारगेट को ज़रूर क्या करना है, कमेंट में बताना है कि आपका इस बार टारगेट कितना है पीईटी में, ठीक है। यानी कि कितना आप स्कोर करने वाले हैं, तो उस टारगेट को ज़रूर बताइएगा। और टारगेट पूरा करने में अगर हम 1% भी आपकी हेल्प कर पाएँ तो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। उम्मीद है कि ये क्लास कंटिन्यू रहेगी और आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो बिल्कुल रहेगी। और इसके बाद आपके लिए यूपी जीके की एकदम बढ़िया से बिंदास क्लासें लाई जाएंगी। तो जुड़े रहें एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।